महिलाओं के लिए बनाया गया मार्केट 2 साल बीतने के बाद भी नहीं हुआ शुरू। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हंदवाड़ा नगर निगम द्वारा एक मार्केट तैयार किया गया, जिसमें 8 दुकानें बनवाई गईं। लेकिन हंदवाड़ा में महिलाओं के लिए बनाया गया मार्केट 2 साल पहले उद्घाटन के बावजूद भी शुरू नहीं हुआ। ये बाजार केवल महिलाओं के लिए है, जिसका निर्माण नगर पालिका हंदवाड़ा द्वारा किया गया है। लेकिन 2 साल के अंतराल के बाद भी ये शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज भी लोग रोष में हैं। ये सीधा यहाँ शेम म्यूनिसिपैलिटी को होता है। मैं सीधी बात कहूँगा, आप मुझे बताओ, ये हंदवाड़ा बड़ा एक तहसील है, बड़ा म्यूनिसिपैलिटी। इस म्यूनिसिपैलिटी से हमारा लंगेट में म्यूनिसिपैलिटी दूसरा निकल गया। इस म्यूनिसिपैलिटी का जो ब्रांच निकला वो लंगेट में। लंगेट में देखो कैसे फंक्शन है उनका लाइटिंग देखो, उनका सफाई देखो, उनका बाकी चीज सब देखो, जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर प्रोटोकॉल होता है। जो यहाँ इस मार्केट की बात कर रहा है, खतीजा मार्केट बनाया, बहुत बड़ा नाम दिया, मुस्लिम नाम, सही नाम दिया, अच्छा काम किया। ये चाहता है कि हमारे जो बेरोजगारी बेटियां हैं इसमें कुछ काम करे, मगर ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। मैं एलजी इंसान को एक सीधी बात कर रहा हूँ, ये कहूँ यहाँ पे पहले हमारे हंदवाड़ा में बताओ, हमारे ईओ साहब कहाँ है? पिछले साल से हम ईओ ढूंढ रहा है, यहाँ पे ईओ साहब है नहीं। कभी मैडम आ रहा है, कभी उसको 2 दिन कुपवारा में, 1 दिन यहाँ, 1 दिन बारामूला में। मुझे ये मजाक कर रहा है हंदवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के साथ। मुझे यहाँ फटोफट पहले ईओ की जो पोस्टिंग है वो एक पोस्टिंग होना चाहिए ईओ साहब की। जब ईओ साहब हमारे होगा, और ईओ साहब के साथ साथ हमारे वहां पे कर्मचारी है नहीं जनाब शमीर साहब, आपको ये चीज नोटिस में होना चाहिए। इन लोगों के पास कहा जो खतीजा मार्केट है ना, इन्होंने अच्छा खासा पैसा मार्केट से निकला, हमारा टैक्स का पैसा निकलता और अच्छा खासा मार्केट में अच्छा खासा पैसा खर्चा आया, अभी तक के ऑन हुआ नहीं। इसका फॉल्ट है सीधा म्यूनिसिपैलिटी का। 3 साल आसपास हो गया है, इनका फॉल्ट है म्यूनिसिपैलिटी का। इसमें यही फॉल्ट है। मैंने पहले कहा ना, जब ईओ साहब यहाँ कोई रखता नहीं ना, ये साहब 2-2 महीने रहता है, खत्म खेल। सिर्फ एडिशनल चार्ज। और मुझे लगता है अगर यहाँ पे तहसीलदार साहब को एक्शन चार्ज देगा, मुझे लग रहा है, या एडी साहब को चार्ज देगा, तो म्यूनिसिपैलिटी को कुछ रास्ता मिलेगा फिर। अदरवाइज इनको ईओ साहब होना चाहिए। देखो आपने सही बात कहा, हमारा ऊपर जो आया है वो हंदवाड़ा के लिए आया। यहाँ के कुछ कौन सा ईओ साहब मुझे पता नहीं है, उन्हें बड़गाम भेजा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अरे यार, यहाँ हंदवाड़ा के लिए लाया था, बड़गाम क्यों भेज दिया आपने? शहर में आप क्यों लोग आप लोगों के लिए? हंदवाड़ा के पैसे, हंदवाड़ा का पैसा, हंदवाड़ा का टैक्स का पैसा, और हंदवाड़ा से बड़ा दावा दे रहे हैं। इस वक्त कागज हुए हैं, कागज का गोरा दौड़ रहे हैं आप लोग। वो जनाब हमारे कागज में वो ऊपर गाड़ी, वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में है। मैं नहीं कहता डिस्ट्रिक्ट बड़गाम अलग है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हमारा एक पार्ट है, मगर बट उसको श्रीनगर से कोई मांगना चाहिए ना। अर्बन लोगों बाड़ी इतना बड़ा दावा दे रहा है, हमारे पास इतना सारे सब कुछ है, अगर हमारे गाड़ी है उनको क्यों लिया वहां पे? ये रहा हमारा मार्केट 3 साल से बेकार हुआ है। और उनने उस टाइम ने जनाब वो लेटर वगैरह निकाला, जनाब दावत कार्ड भी निकाला, जब अब बस इसका ओपनिंग होने वाला। टिल डेट 3 साल हो गया, 3 साल से कोई ओपनिंग नहीं हो रहा। कुल मिलाकर मैं आपको यही कहूंगा, जब 3 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था यहाँ पे खतीजा मार्केट में, तो 8 दुकानें म्यूनिसिपैलिटी ने बनाई थी, हंदवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी ने। ये डेडिकेट करी गई थी वुमेन्स को, जो भी हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं या जिनको कोई कला आती है, जैसे सिलना, जैसे एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई वगैरह। तो इसके लिए ये बनाई गई थी मार्केट, ताकि वुमेन्स में एक लड़कियां जो है उनमें भी एक उम्मीद की किरण जागे, वो भी इस चीज़ को लेकर खुश हो जाएं कि हमारा भी मार्केट में एक स्पेस है। जैसे आप देखें, यहाँ पे 50 लाख रुपए का खर्चा करके म्यूनिसिपैलिटी ने 8 दुकानें बनाई, और इसमें एक बेहतरीन बात ये भी चली थी तब कि इसमें कोई आपकी पगड़ी, जिसको आप मिठाई वगैरह बोलते हैं, जैसे आप मार्केट में दुकान लेते हो तो आपको पगड़ी के तौर पे या मिठाई के तौर पे पहले 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए देने पड़ते थे। इसमें कोई पगड़ी का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ पे बेटी आएगी, वो बैठेगी, बहन आएगी, बैठेगी, दुकानदारी करेगी, बिजनेस करेगी अपना, और वहां पे सिर्फ मंथली या ईयरली रेंटल्स देगी। उस बुनियाद पे ये बना था। तब जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, तब हमने भी एक खुशी की लहर दौड़ी थी। हमने भी सोचा था कि यहाँ पे जो हमारी डिजर्व करती हैं बहनें, पढ़ी लिखी बहनें, तो वो यहाँ पे आएंगी। इस मार्केट का इनॉग्रेशन जब हुआ था, हमने सोचा था कि ये एक लड़कियों का मार्केट बनेगा। लड़कियों की कुछ प्राइवेसीज भी होती हैं, हमारी बहनें होती हैं जो मार्केट में आती हैं, उनका कोई प्राइवेसी का इशू भी होता है। कोई चीज़ें ऐसी भी खरीदनी होती हैं जो वो चाहती हैं कि वो लड़की से ही खरीदे, एक फीमेल से ही खरीदे। तो हमें तब ये अच्छा भी लगा था, और वुमेन्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज चला गया था कि जब ये दुकानें खुलेंगी तो ये एक वुमेन्स के लिए अलग सा मार्केट बनेगा। जैसे इसका नाम भी बहुत अजीम नाम रखा गया था, खतीजा मार्केट। लेकिन 3 साल से ये दुकानें बैठी हुई हैं। एप्लीकेशंस इनवाइट पहले करी गई थी, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया म्यूनिसिपैलिटी ने। अब मैं चाहता हूं कि अभी के
लिए 3 साल के बाद अब म्युनिसिपैलिटी को जागना चाहिए और इस विषय पे बात करनी चाहिए और भी एप्लीकेशंस इनवाइट करें और देखें जो भी डिजर्विंग लड़कियां, जो भी डिजर्विंग हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो यहाँ पे आए और अपना बिजनेस यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, ताकि एक तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा म्युनिसिपैलिटी के लिए, जो इन्होंने यहाँ पे 50 लाख रुपए का खर्चा किया, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, उनको किराया मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी के भी काम आएगा, लोगों के भी काम आएगा। दूसरा, हमारी बहनों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाकी कामों की तरह, जैसे म्युनिसिपैलिटी का बहुत सारे काम ऐसे भी देखते हैं कि वो डिफंग ही रहते हैं, ये भी उसी तरह डिफंग हो और इसी चीज का शिकार हो, इस पे भी कोई अमल ना हो। मैं चाहता हूं कि इस पे जल्द अज जल्द अमल किया जाए और हमारी बहन बेटियां यहाँ पे आए, दुकानें सजे और हम इस मार्केट को उजला और सजता हुआ देखना चाहते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।